ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 22। सकृत जदर्शितं रूपम सकृत जात दर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते नघ। एतत् कामाय ते अनघ। मत्कामसन के साधु मत्कामसनके साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सर्वान् मुच्यति इच्छयान् यद्दर्शितं रूपम् सकृत यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते कामयाते अनघ। मत्कामसन के साधु मत्कामसन के साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सर्वान् मुच्यति इच्छयान् जात दर्शिताम रूपम सकृतजदर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते अनघ। एतत् कामाय ते अनघा। मत कामसन कोई साधु मत्कामसन के साधु सर्वान् मुञ्चित इच्छयान्। सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। इच्छयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकृदयद्दर्शितं रूपम् सकृत यद्दर्शितं रूपम् ते कामाय ते अनघा। एतत् कामाय ते अनघा। मत्कामशनकै साधु मत्कामसनकै साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राणमोहन प्रभु जी पढ़ेंगे। शायद प्रभु जी कहीं पर चले गए। माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरी प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु उसके विपरीत, जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक सेवा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि
जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसको कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग इस श्लोक के पॉइंट में आने से पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे विश्वनाथ प्रभु जी से, तो प्रभु जी बोल रहे थे और हमारा टाइम लिमिट क्रॉस हो गया, तो प्रभु जी थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद गीता माता जी कल की क्लास का जो प्रभु जी कुछ बाकी है तो बोलिए। वो जो 21 नंबर श्लोक है इसका, ये 21 हाँ। नंबर श्लोक में वही बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं दर्शन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना वे दर्शन करने के लिए हमारा वो मुक्त होना चाहिए, जो भौतिक वासना है उससे मुक्त होना चाहिए। लेकिन और ये काम वासना ऐसा है, इसमें जो वो तीनों गुण है, कौन सा, वो जो सत्य रजा और तमो, ये उसमें से रजा और तमोगुण जो है, ये रजा और तमोगुण से जब तक बाहर नहीं होते हैं कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, तब तक वो सत्य गुण में नहीं आ पाते। भगवान का दर्शन तो दूर का बात है, लेकिन वो शुद्ध भक्त भी बन नहीं पाएंगे जब तक ये रजो और तमोगुण, ये रजो तमोगुण को जब उसने जय कर पाएंगे, तब उसने रजोगुण और तमोगुण को पार करके वो शुद्ध गुण में आएंगे। शुद्ध में भी भगवान का दर्शन तो दूर का बात है, भगवान का भक्त जो वो शुद्ध सत्य बनेंगे, शुद्ध सत्य गुण जब लाभ करेंगे, भगवान का भक्ति मूलक सेवा में भगवान का सेवा करते रहेंगे, तभी उसको वो भगवान कृपा करेंगे उसका ऊपर। ये भगवान का कृपा पाने के लिए शुद्ध सत्य गुण में आना चाहिए लोगों, मनुष्य को, तभी भगवान उसको कृपा, भगवान का कृपा मिलेगा हम लोगों को, यही है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी सार बता दिए कल के 21 नंबर श्लोक का। 19 नंबर से बताएं, 19, 20 और 21। हमारी गीता माता जी थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो हमारे गीता माता जी अभी बोलेंगे कि कल जो हम लोग 2 क्लास किए 20 और 21 नंबर श्लोक, तो उसका सार 2-5 मिनट में बोले, उसके बाद हम लोग आज की जो श्लोक है उसके ऊपर विचार करेंगे। हरे कृष्ण। 20 नंबर श्लोक में नारद जी जो भगवान के एकांत स्थान में उनके प्रयासों को देखकर वो दुख हुए थे। 1 मिनट प्रभु जी, चिल्ला रही है। हरे कृष्णा कृष्णा। नारद जी ना भगवान को एकांत स्थान में उनके प्रयास गंभीर सुखद वाणी में नारद जी से कहा, क्या कहा था, बोले कि भगवान की जो है लौकिक वाणी है तथा वो बुद्धि से परे है, हमारी साधारण बुद्धि नहीं है उसमें, तो भी क्या उनको भगवान के अहेतु की कृपा मिली थी, जिसके द्वारा वो सुन सके, या बुद्धि के द्वारा, उनका वाणी के द्वारा वो उसको समझ सके। मतलब सुनना और बात करना जो है वो उनका इंद्रिय, भगवान का कहने का मतलब उसमें कि इंद्रिय जो है वो उपयुक्त इंद्रिय प्राप्त हुई, मतलब कि दिव्य सुनने में वो साधारण नहीं था, इंद्रिय जो थी दिव्य था। तो यह उसके लिए भगवान ने क्या अकल्पनीय शक्ति बोले थे इनके लिए, वो नारद मुनि को प्राप्त हुआ था। जैसे आप बोले रेलवे गेट बताए थे, जैसे ट्रेन, दो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जा सकता है, लेकिन एरोप्लेन हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, क्यों? उनका स्तर उससे ऊंचा है, तो वो उस ऊंचे एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को रेलवे गेट से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार रिजर्वेशन का ही बोले थे आपने, काम कंफर्म टिकट और क्या बोलते वेटिंग लिस्ट और RAC वाला बताए थे ना। तो ये फिर
जैसे और एक था जो हम जैसे लोग हैं उसको बोलते हैं परिवीक्षाधीन भक्ति, यानी जो अभी परीक्षा काल में है, जिनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है, जैसे भगवान का स्पर्श कर पाना मतलब अन्य मनुष्यों को संभव नहीं है, जैसे नारद मुनि को प्राप्त हुआ था जो दिव्य स्पर्श। तो ईश्वर से जो प्रेम करता है जो व्यक्ति, वो निरंतर और नित्य ही दिव्य आनंद को अनुभव करता है। आनंद का अनुभव करता है मतलब आनंद में डूब जाता है जो भगवान का ईश्वर से प्रेम करता है, और वो निरंतर और नित्य, नित्यम भागवत सेवा है, नित्य उनको एक है ना, उनको एक दिव्य आनंद मिलता है। वो सांसारिक भौतिक इसमें नहीं रहता। वो था इसमें 20 में, और 21 में भगवान ने क्या क्या, नारद मुझे दुख है कि तुम जीवन काल में आप मुझे देख नहीं पाओगे। कारण क्या था? क्योंकि जिनका सेवा अपूर्ण है। दूसरा था कि जो भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, भौतिकता उनके अंदर है। जैसे सन्यासी लोग को आपने कहा था कि समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने श्रील प्रभुपाद जी जो अमेरिका, फ्रांस, रशिया जहां जहां गए थे, तो वो एक तरफ से देखा जाए तो क्या बोले आपने, वो गलत है, लेकिन वो किस कारण से गए थे, किस काम के लिए गए थे? भगवान की सेवा के लिए गए थे। भगवान भगवत गीता का प्रचार, भागवतम का प्रचार, लोगों को अच्छा उपदेश देने के लिए, मतलब भगवान का ही लीला का, भगवान का ही सेवा, भगवान का ही क्या बोलेंगे, मतलब पूरा भगवतमय रहेगा तो अच्छा कार्य करने के लिए वो चीज कर सकते हैं। तो उसी के लिए बोले मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुण से मुक्त होना चाहिए। तो पहला जो आप बताए थे रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण मतलब क्या होता है? लोभी, जिसको 1 फ्लैट है तो लगेगा मेरे को 4 फ्लैट चाहिए, तो वो लोभी में आता है, उसको रजोगुण में रहता है। और तमोगुण जो बोले थे अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान नहीं है और कुछ जो मन में आए कोई बोला बोलते रहेंगे। तो सत्वगुण क्या है? इच्छा रखने वाले, अच्छा इच्छा रखने वाले, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, और भगवत गीता और भागवतम का कृष्ण लीला को पढ़ना इत्यादि। तो ये सब भगवान के व्यक्तित्व में भगवान के व्यक्तित्व में भौतिक, जो भगवान के व्यक्तित्व बोले ना, भगवान के व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं था। इस जैसे भगवान हर समय उच्छिष्ट में रहता है, इसलिए मनुष्य उन तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रकृति का क्या है? संतुलित गुण क्या है? सत्वगुण। प्रकृति का जो गुण है वो संतुलित गुण होता है। तो इसलिए हम लोग भगवान का, और हम भगवान के अंश हैं हम, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना हम भगवान के बराबर है। हम हर समय भगवान का अलग ही स्थान है। जैसे भगवान का मंदिर दिव्य स्थान है, तो उसमें क्या भौतिक दृष्टि से क्या निवास स्थान है, लेकिन वो दिव्य नहीं है। अपन कहीं पे भी जाए और कहीं पे भी अच्छे जगह में बैठे, लेकिन हमारा मन जब तक स्थिर नहीं होगा भगवान के लिए, तब तक वो दिव्य नहीं हो सकता। और बहुत क्या सुंदर। नारद मुनि क्या अपने कार्यकलाप बताए थे, मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों का, ऋषियों का, मुनियों का। जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अनेक भक्तों का भगवान के लिए दिव्य सेवा में लगे थे। तो वो लोगों का ये प्रचार विधि, जैसे भगवान शुद्ध भक्त है, नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पच्चिनों पे हमको चलना है, यानी हमारे गुरु परंपरा के अगर हम चलेंगे तो हम ऐसी विधि समस्त भौतिक गुण जो है उससे परे है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हमारी गीता माता जी पुनः वही सिस्टम लाए, देख देख के बोलना। तो लैपटॉप अगर रहता, मैं चिल्ला रही है, मैं वहां पे सुनूं यहाँ देखूं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सासू में चिल्ला रही, गीता गीता करके ओ चिल्ला रही अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तब तो देखना ही पड़ेगा, नोट नहीं देखने से आएगा नहीं। ठीक है, प्रयास करना है, ओवरव्यू नहीं जितना भी बनाई हो। प्रभु जी, मैंने सिर्फ नोट नहीं बनाए, मैंने पॉइंट नोट करके रख दिया था वो अच्छा अच्छा, कल ही क्लास में। ठीक है, लेकिन वो जो नजर है ना, वो जो आई कांटेक्ट है ना, जब हमारे नजरों से आप दूर हट जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता सुनने। यही है। पूछ तो जो भी है बहुत सुंदर, कल का हम लोग जो जो घटना, उनमें से एक मुख्य पॉइंट छोड़ दिए, वो है हाथी, मोरलेस वाला और माचलेस वाला, वो वाला पॉइंट छोड़ दिए। एक हाथी का दांत जब वो मर जाता हाथी, हाँ तब भी हाँ हाँ हाँ
हाँ ये सब कुछ प्राण मोहन प्रभु जी को भी थोड़ा कुछ कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखना चाहिए। जो चीज विश्वनाथ प्रभु नहीं बोलेंगे, गीता माता जी नहीं बोलेंगे, वो मैं बता के दिखाऊंगा, ऐसा भाव थोड़ा होना चाहिए, है ना। कितना कुछ पॉइंट है। और बच्चे का जो उदाहरण दिया था कि बच्चे तुरंत स्कूल में एडमिशन लेके ही वो डायरेक्ट परीक्षा में नहीं बैठ सकता, वो पीएचडी नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन नारद मुनि का क्षेत्र थोड़ा अलग है ना। ये सब पॉइंट किए थे, तो ये कुछ रखना है स्मरण में, ताकि वो ओवरव्यू में अच्छा लगे। तो जो भी है पॉइंट जो था हम लोग समझ गए, हाथी का भी पॉइंट समझे। तो उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार नारद मुनि बीजोग अवस्था में भगवान का स्मरण करता रहा, उसी प्रकार हम सबको भी क्या करना है, जब तक इस जगत में रहेंगे भगवान श्री कृष्ण का बीजोग अवस्था में भक्ति करेंगे, और जब भगवत धाम जाएंगे वहां तो सेवा होगा ही, वहां तो मिलेगा ही, है ना। एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया था हाथी के दांत के साथ। जब वो जिंदा है तब तक तो उनका वैल्यू है ही, जब मर भी जाता फिर भी उसके हाथी का दांत का काम आता। तो वो हमारे भक्ति जीवन में भी लागू होता है। और क्या चीज बताने वाले थे, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी आपके वहाँ वो लीचू पका है क्या, तो थोड़ा हमारे मायापुर में भेज देना, मुझे लीचू बहुत पसंद है। आपके ऊपर माथा के ऊपर जो लाल लाल दिख रहा है वो क्या है, लीचू हो, फल क्या है? सिंदूर, सिंदूर नहीं लगाते हैं, ओ सिंदूर भी है अच्छा। उसी का। तो मैं समझा प्रभु जी, लीचू, लीचू पका जानते हैं ना, जो दुकान में मिलता है, फल जी दुकान में, लीचू अंदर में जी सफेद सफेद ऊपर में लाल का ये। तो आई थिंक जी जी। तब तो थोड़ा बोकारो जाएंगे और वहां पे पूरा खाना है, बहुत दाम है लीचू का। अभी गांव में है प्रभु जी, हाँ वो गांव आ गए, चलिए गांव नेचर। में जी। तो ठीक है, हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 22 क्या बता रहे हैं कि हे निष्पाप पुरुष, कौन किसको बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बोल रहे, क्या कि तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, कि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो देखिए प्रभु विश्वनाथ प्रभु, इसको ध्यान रखना है, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नारद मुनि को थोड़ा सा दर्शन दिया क्यों, उसका कारण इस श्लोक में उल्लेख है। उसका कारण यही है कि जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे, लॉटरी में जब हम लोग छोटे बचपन में जब मेला में जाते थे तो वहां पे लॉटरी खेल होता था, झंडी खेल। झंडी खेल मतलब समझ रहे हैं ना, ए हुड़ुम्पा। उसी में से उनका जो एक ग्रुप रहता है जो झंडी खेल करता है, तो 2-3 लोग हैं, तो उनमें से जो मालिक है वो बैठा रहता है झंडी खेल को लेकर, और उनमें से साइड से वो बाहर वाला एक्टिंग करता है, जैसे वो बाहर का कोई लोग है, चलो 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया तो मिल गया 40 रुपया, ओ 40 रुपया हो गया, तो सामने वाले जितने सारे लोग हैं, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं भी थोड़ा 10-15 रुपया डाल देता हूँ। तो फिर कोई आता, फिर पूरा भीड़ लग जाता है। तो एक लुभा बनाओ, मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो खैर झंडी के साथ भगवान का तुलना नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो उपमा यही है कि नारद मुनि को भगवान थोड़ा सा दर्शन क्यों कराया, ताकि उसको देखने के लिए नारद मुनि बार बार भगवान का चिंतन करें। और बार बार भगवान का चिंतन करने का मतलब क्या है, बार बार भगवान कृष्ण का चिंतन करने का अर्थ होता है उतना ही अधिक हम लोग समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकेंगे। भौतिक इच्छाओं से हम लोग मुक्त हो सकेंगे जितना ही हम लोग भगवान के प्रति लालायित होंगे। तो भगवान ने उसी तरह थोड़ा सा दर्शन दिया, अट्रैक्ट, जैसे झलक दर्शन। झलक दर्शन है हमारे यहाँ पर वृंदावन में तो है ही, बांके बिहारी, और बंगाल में कहां पर है प्रभु जी गौर निताई का, कटुआ, काटुआ ना, काटुआ में जो गौर निताई का है ना, जो गौरीदास पंडित और हृदयानंद गोस्वामी का, वर्धमान का आजू बाजू में कटवा, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा, वर्धमान का आजू बाजू में है, दुर्गापुर, हाँ। वर्धमान
वो उसके बाजू में है। तो वहां पर गए हैं ना, कटवा। विग्रह को दर्शन किए हैं, गौर निताई के विग्रह को दर्शन? नहीं किया। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं किए। हाँ, तो उसमें क्या है, 1 मिनट दर्शन देते हैं, फिर तुरंत बंद कर देते हैं, फिर 10 सेकंड दर्शन देंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 10 सेकंड दर्शन देंगे, फिर बंद कर देंगे। ऐसा लगता है कि साक्षात गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस घर में बंद है, ऐसा लगता है, झलक दर्शन। तो वो थोड़ा सा दर्शन क्यों कराते? भक्तगण और ज्यादा से ज्यादा लालायित होते उनको देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा पूर्ण उत्कट, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी और उसी प्रकार नवद्वीप नदिया, पश्चिम बंगाल में गौर निताई, झलक दर्शन, ये दोनों जगह में भगवान का ऐसा है। तो नारद मुनि को भी सेम वही चीज कराया, थोड़ा सा झलक दर्शन दिया, और उसके बाद वो झलक दर्शन देने के पीछे कारण क्या है उस इस श्लोक में पूर्णतया वर्णन किएगी कि क्यों तुम्हें ऐसा किया है निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे एक बार देखा है। देखने का मतलब क्या है, ये तुम्हारे मेरे प्रति इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, उत्कट मतलब डिटरमाइंड, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग को अपने जीवन में क्या लेना है, इस घटना के माध्यम से नारद मुनि को तो भगवान थोड़ा सा झलक दर्शन दिया था, हम लोग तो मायापुर धाम में, वृंदावन धाम में, या भगवान के जहां जहां विग्रह है उस विग्रह को देखकर हम लोग अगर भगवान का स्मरण करें, ओ राधा माधव ऐसा बंसी पकड़े हुए हैं, इस प्रकार लेफ्ट साइड में राधा रानी है, फिर विशाखा है, ललिता है, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्रा, ये जो स्मरण, ये स्मरण क्या होगा, ये भौतिक बंधन से, ये भौतिक आसक्ति से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाए। इस घटना के माध्यम से हम लोग को ये सीखना है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम और दूसरे पुराण में अंतर यही है, दूसरे पुराण के माध्यम से भी बहुत कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे महाभारत और रामायण, ये जो है ये पूर्णतया भगवान का इतिहास का वर्णन है, लेकिन भागवतम में एक एक घटना के साथ साथ एक एक शिक्षाएं हैं। यद्यपि सब कुछ शिक्षा है ना, रामायण का एक एक पात्र, एक एक इंसिडेंट हमारे जीवन में लागू होता है, महाभारत में भी, लेकिन फिर भी जो श्रीमद् भागवत जो है विशेष रूप से हम लोग एक एक घटना के माध्यम से अपने भक्ति जीवन को बढ़ाने के लिए एक एक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जो नारद मुनि को बताया भगवान ने कि तुमको मैंने थोड़ा सा दर्शन इसलिए दिया, सब समय दर्शन इसलिए नहीं दिया, क्योंकि उसी दर्शन को तुम चिंता करते करते इस जीवन में शरीर को त्यागोगे, और इस जीवन में जब शरीर को त्यागोगे मेरा चिंतन करते हुए, तब क्या होगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अगले जीवन में शुद्ध भक्त बनेगा। इसीलिए अगले जीवन में नारद मुनि देवर्षि नारद के रूप में आएंगे। तो पिछले जीवन में उन्होंने, तो उसी प्रकार हम लोग को भी अपने आप को समझना, हम लोग भी नारद मुनि की तरह दासी पुत्र है जो भी भगवान से दूर है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे नारद मुनि प्रैक्टिस किया था भक्ति के लिए, सब समय भगवान का चिंता किए थे, हरि नाम जपे थे, भागवत कथा सुने थे, साधु संतों की वाणी श्रवण किए थे, वैसा ही हम लोग को अपने जीवन को इस तरह ढालना है, ताकि अगले जीवन में सीधा भगवान के धाम में जाकर हम लोग उठे। जैसे जो व्यक्ति तालाब में स्नान किए हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो तालाब में स्नान किए तो यहाँ पे डूब दिया तो थोड़ा दूसरे जगह में जाके उठते हैं। जैसे हम मेरे अपने लाइफ बता रहे हैं, जब मैं तालाब में स्नान करता था अबाउट 10-15 साल पहले, तो हम लोग खेलते थे पानी के अंदर, सभी फ्रेंड्स सब तो खेलते थे। कैसे खेलते थे, कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है तो अंदर से ही जाके उसको चिमटाते हैं, चिमटी करना, ऐसे चिमटी करना, और चिमटी करके वही पानी के अंदर ही अंदर बहुत दूर जाके उठते थे। तुमको पता ही नहीं चलता कि कौन मुझे चिमटा है, कौन मुझे ये किया, क्योंकि मान लीजिए एक घाट में 20 लोग स्नान कर रहे हैं, एक घाट में 20 लोग स्नान कर रहे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति आराम से सूर्यदेव को जलदान कर रहे या प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए 2 बच्चा है खेल रहे वहां पर, और मैं क्या वहां से एम लगाया, क्रिकेट बॉल का एम जैसे, कि सीधा डूब जाके आके उसके पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ के उसको चिमटी काटा, और जैसे मुझे पकड़ना चाहे मैं अंदर दूर जाके उठ गया। तो अभी उसको कैसे पता चलेगा,
कि मैं हूं, क्योंकि मैं दूर से आया दूर से चला गया। हाँ, तो ये घटना किस लिए एग्जाम्पल दिए, ये किस लिए एग्जाम्पल किस लिए दिया माता जी, मैं भूल गया, अपने लाइफ में आके मैं भूल गया। लॉटरी का बताए थे, हांडी का खेल। नहीं 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 नहीं, लॉटरी का नहीं, लॉटरी का नहीं, नारद मुनि का। भगवान का स्मरण। हाँ, भगवान का, चलिए मैं भूल गया इसीलिए। अच्छा चलिए देखते हैं, श्लोक को देखते हैं। इसलिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। विश्वनाथ प्रभु जी किस लिए हम ये उदाहरण दिया प्रभु जी, ये जो हम अंदर ही अंदर पानी के अंदर गए। मुझे मत पूछिए प्रभु, ये सब वो सब चीज मैं एक्चुअली ध्यान नहीं देता। नहीं नहीं, जो हम ठीक टॉपिक है, में चर्चा कर रहे थे वो कौन सा था? वो तो वो जो वो नारद मुनि का जो ये था, जो नारद मुनि को ओ भगवान यस यस, थोड़ा आ सा गया दर्शन देके। आ गया घटना, मतलब हम लोग भी जैसे नारद मुनि दासी पुत्र आपने थे। ये सब समझ गया, याद आ गया प्रभु जी। जैसे नारद मुनि दासी पुत्र थे पिछले जीवन में, और उन्होंने अपने भक्ति जीवन को इस तरह डिटरमाइन, इस तरह स्ट्रॉन्ग किया कि अगले जीवन में सीधा शुद्ध भक्त बन गए। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में इस तरह प्रैक्टिस करें ताकि अगले जीवन में सीधा भगवत धाम में उठे। यहाँ पे डुबकी मारे तो सीधा भगवत धाम में उठे, ये उदाहरण दिया था, अभी याद आया है ना। यहाँ पे डुबकी मारे तो सीधा वहां उठे, मतलब यहाँ पे इस तरह भक्ति करे ताकि डायरेक्ट सीधा भगवत धाम में जाके हमारा ये हो, ये उदाहरण दिया था। चलिए, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब तक वह भौतिक दृष्टि से सोचता है, अनुभव करता तथा चाहता है तो बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वो ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये है सबसे सीक्रेट चीज हमारे भक्ति जीवन के लिए, कि जितना ही हम लोग अपने आप को भगवत विषय में इंगेज करेंगे उतना ही हम लोग मुक्त होते जाएंगे, और जितना ही हम लोग भगवत विषय को छोड़कर दूसरे टॉपिक में आएंगे तो हम लोग इस बंधन में जकड़ जाएंगे। तो अभी विश्वनाथ प्रभु जी का प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी जब ऐसा ही बात है तो आप मेटेरियल एग्जाम्पल क्यों देते हैं? मेटेरियल एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है। हाँ, वो प्रश्नों में नहीं करूंगा अभी, वो जिसको सुनना है सुनेंगे, मैं नहीं सुनता। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जो भी है कि मेटेरियल एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्योंकि मेटेरियल एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग तो जुग जुगांतर विभिन्न जोनियों में मेटेरियल भौतिकता के साथ लिप्त है ना, इसीलिए तुरंत स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट नहीं खाता, तुरंत नहीं आता। जैसे एक एग्जाम्पल कैसे दे कि तेल और पानी अगर दोनों को एक साथ मिला दे, दोनों तरल है, दोनों ही लिक्विड है, पानी भी है और तेल भी है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ नहीं चिपकता। जैसे हम लोग पानी जो स्नान करते हैं जल से, तो उसके बाद कुछ देर के बाद वो सारा पानी शरीर से निकल जाता जब गामछा से अपने आप को मूछते। लेकिन अगर तेल लगाते हैं तो तेल लगाने से तेल नहीं मूछता, जब तक आप साबुन से जाके स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका वो तेल नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो तेल है ना, वो तेल को भौतिकता के साथ तुलना किया गया, क्योंकि तेल जो है ना तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, शरीर में लगने से वो चिपक जाता है। उसी प्रकार ये जो भौतिकता जो उदाहरण है, हमारे माइंड में तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए भगवत तत्व को समझने के थोड़ा सा मेटेरियल एग्जाम्पल देना पड़ता है ताकि तुरंत कॉन्सेप्ट में आ जाए, और उसी के माध्यम से हम लोग उस अध्यात्म को समझ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट वो चीज यहाँ पे हिट नहीं खाता, इसीलिए थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ता है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान को देखने के लिए 3 उपाय है, क्या? सूर्य प्रकाश, सूर्यलोक तो सूर्य देव। तो सूर्य प्रकाश है भगवान का ब्रह्म ज्योति,
सूर्यलोक है भगवान का परमात्मा फीचर, और सूर्यदेव है भगवान कृष्ण साक्षात एग्जाम्पल, यद्यपि सूर्यदेव भगवान नहीं है। एक दूसरा उदाहरण क्या है इसी का मटेरियल कि ट्रेन का एक लाइट, जो अंधेरी रात में किसी गांव में ट्रेन आया, तो लोग कभी जीवन में ट्रेन देखे नहीं थी कि ट्रेन कैसे होता है, तो गांव वाले लोग सोच रहे कि ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो किसी ने बताया ट्रेन का अर्थ होता लाइट, एक लाइट दिख रहा है पहले, और फिर थोड़ा सा कुछ व्यक्ति जाके सामने देखा कि ट्रेन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा घर की तरह, बोगी, अलग अलग कमरा है, ठीक है। तो बोले कि ट्रेन का मतलब घर, और उसके बाद जैसे प्लेटफॉर्म में आया वो व्यक्ति, तो प्लेटफॉर्म में आके देखा कि ट्रेन के अंदर से बहुत सारे लोग उतर रहे और बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं। इसका मतलब ट्रेन का वास्तविक अर्थ है उसके अंदर घर है, उनके अंदर सीट है, बैठने के लिए स्लीपर है, एसी है, एसी 3 है, सब कुछ। तो ट्रेन का वास्तविक अर्थ ये, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट क्या था ट्रेन का अर्थ? ट्रेन का अर्थ था लाइट। तो पहले वो जो लाइट का अर्थ है ब्रह्म ज्योति, और बोगी जो बाहर से दिख रहा है घर की तरह, वो है परमात्मा, और सामने जाकर देखना वो है भगवान श्री कृष्ण, आदान प्रदान भक्तों का संग। तो ये कुछ कुछ मेटेरियल एग्जाम्पल जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग भगवत तत्व को नहीं समझेंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी प्रसन्न है हमारी क्लास में, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक भौतिकता में उलझे रहता है वो बंधन में उतना जकड़ता जाता है, और जो भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है वो उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। तो देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती न कोई अंत है। भौतिक सेवा की तृप्ति होती, इसका अर्थ क्या है? भौतिक सेवा की तृप्ति होने का अर्थ होता है जैसे अच्छा चले भगवान का सेवा का अर्थ बताते हैं कि हम लोग जन्माष्टमी में सुबह से क्या बोलते हैं फास्टिंग रहते हैं, सुबह से लेकर कुछ खाते नहीं, हरि नाम जपते हैं, हाँ, फिर उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए रसोई करते हैं, भगवान की विभिन्न 56 108 प्रकार का टाइप का रसोई व्यंजन करते हैं। उसके बाद फिर उनका अभिषेक किया जाता है, रात 12 बजे भगवान का जन्म होता है, फिर हम लोग अनुकल्प प्रसाद पाते हैं, फिर थकते नहीं, थोड़ा सा सोना पड़ता है क्योंकि अगले दिन प्रभुपाद का नंदोत्सव, प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, उस समय भी कुछ सेवा करना पड़ता। तो इतना कुछ हमारा कॉन्टिन्यूशन 2-3 दिन लगा रहता है, लेकिन फिर भी मन में ये बोरिंग फील नहीं होता, अरे कितना बार जन्माष्टमी, पिछले साल ही तो किए थे और नहीं करेंगे, छोड़ो ये सब। ये भक्ति जीवन जो है ना, इसमें व्यक्ति थकता नहीं, ये नित्य सेवा है, ये नित्य सेवा करने को मन ही करता है ना। लेकिन भौतिकता में जैसे आप एक काम कीजिए, भौतिक में मान लीजिए कोई एक फिल्म बना हुआ है, उसको आप 3 घंटा देखिए, और उसके बाद वहां के लोग बोलेंगे चलो इसी मूवी को और एक बार लगाओ, तो बोलेंगे दूर, ये करके सभी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक है, इसको मतलब मन नहीं करेगा ये चीज। लेकिन अगर बोले जैसे चलिए 16 माला जप किए और 16 माला करते हम लोग बैठ के, तो चलिए 16 माला, जैसे राधानाथ साईं महाराज जब मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी विभिन्न जगह में जब टूर लेके जाते हैं, तो टूर लेते समय वो प्रवचन करता, तो 2.5 घंटा का प्रवचन हुआ, तो 9 बजे का प्रसादम है, ब्रेकफास्ट सुबह, तो 9 बजे पार होने के बाद 9:30 जैसे बज जाता, तो सभी भक्तगण सोचते कि अभी महाराज बंद करेंगे, अभी महाराज बंद करेंगे, अभी महाराज बंद करेंगे, तो ऐसे करके 9:30 बज जाता है। उसके बाद महाराज क्वेश्चन करते भक्तों को, सो मैं ये जारी रखूं, शैल आई कंटिन्यू? ऐसे कौन बोलते हैं? विश्वनाथ प्रभु, राधानाथ महाराज। तो भक्तगण अभी क्या करेंगे बेचारा, चलिए बाबा सुनते हैं, इस तरह करके 5 घंटा तक लेक्चर चलता है, भूखा है सभी, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, 2.5 घंटा लेक्चर सुना 9 बजे तक। उसके बाद महाराज फिर क्वेश्चन करते, शैल आई कंटिन्यू, क्या मैं इसको जारी रखूं?
तो अभी भक्तगण क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, हम लोग को भूख लग रहा है, आप यहीं पर विराम दीजिए। कोई तो बोल नहीं सकता, किसका साहस है, किसी का साहस नहीं है, तो चुपचाप रहते हैं। तो महाराज फिर 2.5 घंटा देता, तो 5 घंटा लेक्चर। उसके बाद जैसे ही वो खत्म होने वाले हैं 2.5 घंटा, तो 15 मिनट बाकी है, तो उसके बाद बोलते सेल आई कंटिन्यू। जब 11:15 बज जाता है या 12 बजने वाले हैं, तो ऐसे करके महाराज गौरांग प्रभु बता रहे थे। तो ये भक्ति जीवन जो है ना, ये थकान, थोड़ा सा आलस आता है भौतिकता के कारण, लेकिन जरा देखिए, अभी हम लोग विचार कर सकते हैं, हाँ हमारा थोड़ा सा बहुत थकान आता, लेकिन महाराज को देखिए जो 5 घंटा लेक्चर दिया, लेकिन फिर भी बोल रहे कि क्या मैं फिर से और बोलूं दूसरी लीला, वो थकता नहीं। तो ये है भगवान की दिव्य सेवा, कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अघाते नहीं, मतलब पेट नहीं भरता। हमारा ये सब में पेट भर जाता है, 10 पीस गुलाब जामुन खाओ, उसके बाद रसमलाई भी नहीं खाने को मन नहीं करेगा। लेकिन आप 16 माला जप करो, उसके बाद बोलो कि और एक माला जप करो, हाँ आराम से कर लेंगे। 17 माला, हाँ चलो 18 माला। तो भगवान की जितनी सारी सेवा है ना, ये सेवा कभी भी मतलब रोकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू, क्योंकि आत्मा के साथ कनेक्ट है ना। कृष्ण सेवा सब आत्मा से कनेक्टेड है, और बाकी दुनिया के जितना कुछ है ये सब क्या है, ये सब हमारे शरीर से रिलेटेड। और शरीर तो मर्त है, शरीर से मृत्यु लोक के वासी है, ये तो थकेगा ही। हाँ, तो हम लोग समझ गए तथ्य को कि भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य स्थिति उपस्थिति की अनुभव हो सकती है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना। देखिए कितना सुंदर पॉइंट प्रभु जी। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य क्या होता है, जब कोई भगवान की सेवा करता है तो उसको अनुभव होता है कि भगवान मेरे पास है, भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति होती है। अतः व्यक्ति को क्या करना है, भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत की सेवा कर रहे हैं, जो सभी बैठकर हम लोग ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, ध्यान से श्रवण कर उसको समझ रहे हैं, इसका मतलब भगवान का दर्शन करना, इसका मतलब हम लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद की परिभाषा, वो जो उदाहरण दिए थे ना, A is equal to B, B is equal to C, इसका मतलब A is equal to C। गुरु महाराज उदाहरण दिए थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरता नहीं, इसका मतलब हम अमर है। उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही सूत्र लागू किए हैं कि भगवान की सेवा करने का अर्थ होता है भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना, और भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना मीन्स भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना। A is equal to B, B is equal to C means A is equal to C। इसका अर्थ अगर हम लोग श्रीमद् भागवत की सेवा, हरिनाम की सेवा, ये जो भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हम लोग भगवान के संग में। ये है उदाहरण, ये है तथ्य। हाँ, तो निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक मतलब भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हाँ, निष्ठावान भक्तों को सर्वदा भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो ये है, भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहां तथा कैसे भगवत सेवा की जाए, है ना। जैसे हर कोई, हम लोग जितने सारे भक्तगण हैं सभी चाहते थे कि भगवान की सेवा, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को पूछे थे, प्रभु जी आप भक्ति जीवन में क्यों आए, क्या आपका जो 4 है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से क्या। तो प्रभु जी बोले कि जिज्ञासा, कि एक्चुअली देखते हैं कि भक्ति क्या होता है, भक्ति में भगवान या भक्त का संबंध क्या है, लाइक दैट, है ना। तो ये जो उन्होंने इच्छा प्रकट किया,
इच्छा प्रकट करने के साथ साथ शुद्ध भक्त मिले, भक्त का दर्शन हुआ, उनके साथ कनेक्ट हुए, हरिनाम की माला लिए, श्रीधाम मायापुर भ्रमण किए, है ना। मायापुर धाम में महाप्रभु ने उनके लिए घर बना दिए। तो ये सब भगवान खुद उचित दिशा निर्देश करते हैं कि मुझे अपने भक्तों को कैसे गाइड करना है और कैसे उनको भक्ति में संलग्न करके रखना है। तो जो उत्कट इच्छा करता है भगवान उनको ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे उस दिन जो विश्वनाथ प्रभु जो वीडियो कॉल किए थे,